ज्यादा ना आ जाओ तुम मां जो कौन यार आई तो लगा ये भाई डोरी का काम नहीं है डोरी पे ही बने बैठे हो तुम आरे गुरु जी मेरा यही करो कल्याण। हे गुरुदेव आपके दर्शन नहीं हो रहे, काफी समय हो गया। आज ब्रह्मदेव महाराज के स्थान पर बाहरी नहीं रहे। अरे गुरु जी मेरा यही करो कल्याण। अल्लाह उन्हें कोई याद नहीं। अरे नाथ यश विधि थी तुम्हारो। और तीरथ गए बनाए नगला को फुलरे तुम्हारो तीरथ गए बनाए नगला को करी है नामय दुनिया में पूरा बदे स्वर्ग में जाया दुनिया में पूरा बदे अरे गुरु जी एक घड़ी पे कुंठ छोड़ के देखो नगला को खुलाया भैये भारी कहाँ बैठे भजन दुराए कान पे बजी रही है धारी अरे बुलाए लो है काली चरण फेरा
भागे प्रेमी सज्जनों, बात है महाभारत की। उस समय की बात है, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध चल रहा है। जिस समय पितामह भीष्म 10 दिन युद्ध करके बाणों की शैया पर सो रहे हैं, इधर दुर्योधन चिंता में है कि पितामह भीष्म जैसे योद्धा आज बाणों की शैया पर सो गए तो मेरी विजय कैसी होगी। सवेरा होने पर द्रोणाचार्य को बुलाया गया, द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया। एक दिन युद्ध करके द्रोणाचार्य अपने शिविर में लौट करके आ गए। दुर्योधन ने कहा कि पितामह भीष्म आज बाणों की शैया पर सो रहे हैं और आज गुरु द्रोणाचार्य युद्ध करके शिविर में वापस आ गए, पर अब तक किसी वीर ने पांडव पक्ष का कोई वीर नहीं मार पाया। धीमे धीमे मेरी सेना समाप्त होती जा रही है। आज दुर्योधन को कहानी दुख है। गुरु द्रोणाचार्य को अपने शिविर में बुलाया और समझाया कि गुरुदेव, मुझे ये मालूम होता है कि शरीर से तुम मेरी तरफ हो, वो आत्मा तुम्हारी पांडवों की तरफ है। वो द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बात नहीं है तो मुझे ये बताओ, आज दिन 11 हो गए, काफी सेना मारी चुकी, पर अब तक कोई तुमने पांडवों का किसी वीर का वध नहीं कर पाया। इतना सुनने पर द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, चिंता न कर, सुबह में चारों भाइयों को बांध मार कर और युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तेरे हवाले कर दूंगा। ऐसा कहने पर आज दुर्योधन की खुशी की सीमा न रही। सवेरा हुआ, वो द्रोणाचार्य सेना के साथ में कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। सामने थे सेना पांडवों की आ रही है और इधर द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए तैयार है। दिशा कौन सी है द्रोणाचार्य की? भयंकर रूप है। क्या बताए बेटा चंद्रन? क्या? आज जैसे ही हाथ में खड़म लगा हुआ है और द्रोणाचार्य सामने पर खड़े हुए हैं, जैसे ही पांडवों की सेना को देखा तो हुआ क्या बेटा? लगी रहे द्रोण भयंकर आज, बिखरे जटा खड़गा तनु में। क्या बात है? मानो खड़े हो अमर,
पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। जैसे ही द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहा, तब तक आकर के अर्जुन ने सहायता कर दी। आज युधिष्ठिर को बंदी न बनाने पर स्वयं ही द्रोणाचार्य का निधन हो गया। निधन होने पर आज कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन आज खड़ा कांपने लगा कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी विजय नहीं होगी। और शिविर में बैठे हुए दुर्योधन सोच रहे हैं कि जैसे पितामह जैसे वीर आज काल के ग्रास बन गए तो अब मेरी विजय कैसे होगी। तब तक हुआ क्या, सूर्य का पुत्र कर्ण आया। दुर्योधन से कहने लगा कि भैया इतने क्यों दुखी हो, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूं। क्यों कि मेरे पास जो इंद्र की दी हुई शक्ति अमोघ है, उस पर मैंने अर्जुन का नाम लिखा है कि अर्जुन को बिगड़ मारे छोड़ू माने। आज इतना कहने पर दुर्योधन ने सामने पर 10 राष्ट्र बैठे हुए, भारी खुशी है। आज दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति बना दिया। आज जैसे ही कर्ण सेनापति बना तो कुछ गुप्तचर बैठे हुए थे, उन्होंने जाकर के पांडवों से कह दिया कि महाराज दुर्योधन ने अपना सेनापति कर्ण बना दिया है। और कर्ण का नाम सुनते ही पांडवों के छक्के छूट गए। और हुआ क्या, द्रोण निधन के बाद में रणखो कर्ण समार होए भार, पंडनी को मालूम पड़ी दल में मची गयो। पांडव चिंतित शिविर में भैया, रण में छिड़े कर्ण थे जंग, कर्ण मंत्रणा श्याम से जाए रहे पांचों भैया। जैसे पांडवों को मालूम हुआ, पांडवों ने कहा कि अब अर्जुन के प्राण नहीं बचेंगे। आज वो पांचों भाई कहां पर पहुंचे, जहां पर श्याम सुंदर भगवान का शिविर लगा हुआ है। आज भगवान भास्कर अस्तागिर को चले गए। पांचों पांडव बाबा श्याम सुंदर की शिविर में पहुंचे। उस समय श्याम सुंदर विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही पांडवों को देखा तो हुआ क्या, क्या हुआ, माधव अपनी शिविर में सुनियो करत मिले विश्राम, पांडव देखे कृष्ण ने उठ के बैठ गए रे गाना श्याम। जैसे श्याम सुंदर ने पांडवों को देखा, उठ करके बैठ के कहने लगे, युधिष्ठिर क्या बात है,
अंधेरी रात में कैसा न हुआ। आज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके रोने लगे और क्या कहने लगे, प्रभु तो क्या बताया? क्या? अरे बनवारी लड़को भार करने लियो, मोखो भेद गुम बचर दियो, हिंदुस्तान ने हाथ जोड़े और कहा, केशव मुझे गुप्तचरों ने बताया है कि करण सेनापति बन चुका है। हुआ क्या? पुरपति में सेनापति का नाम तीनों करण बनाया क्या
में देते हैं, ब्रह्मदेव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हुआ क्या? आज केशव ये कहना हमसे पुराना बैर मान चुका है। क्या? जब हम अज्ञातवास में थे तो कमल दहन के यहाँ पर जाकर इसने सेना को लेकर जाकर हम पर चढ़ाई की। वहां पर इसको हमने गधे गधे से मारा, इसको हमने सारी सेना को वस्त्रहीन किया। उस दिन से ये हमसे बैर मान चुका है। आज दुष्कर ने समझाया और कहा केशव मेरी सुनना रे ध्यान लगाए, थे प्राण पति अर्जुन के